हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग मीटर शिल्पा एंड सारांश। सो यार, ये रहा मेरा लुक और ये है गुंजन दीदी, फूफा जी की बेटी। और ये आप देख रहे हैं फूफा जी की भी एंट्री हो रही है। फूफा जी कितना स्मार्ट लग रहे हैं सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ। और यहाँ पे बुआ जी की एंट्री हो चुकी है। आप देख रहे हो बुआ जी कितनी क्यूट और प्यारी सी लग रही है ना। इतनी एज में भी लग ही नहीं रहा है कि वो इतनी एज है, 60 प्लस है। और ये सब चीज़ें वो दोबारा जी रही हैं। एक्चुअली 50 इयर्स पहले जो शादी हुई होगी उसमें उन्होंने ये सारे मोमेंट्स तो नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उस टाइम पे माहौल ही दूसरा हुआ करता था। सो आजकल का जो मोमेंट्स होते हैं, जो माहौल होता है, वो सारा इस शादी में, इस एनिवर्सरी में क्रिएट किया गया है। गोल्डन जुबली है उनकी। सो आप देख रहे हैं ग्रीन जैकेट में मेरे पापा हैं और जो मस्टर्ड ग्रीन शर्ट पहनी हुई है वो मेरे ताऊजी हैं। और उन लोग को भी ये मौका मिला है इस तरह बहन की चुनरी पकड़ के लाने का, जो उन्होंने उस टाइम पे भी ऑब्वियसली नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पापा और मेरी बुआ जी में बहुत एज डिफरेंस है। सो यहाँ पे बुआ जी और फूफा जी आ गए और फूफा जी बुआ जी को रिसीव करने आ गए थे। और फाइनली ये दोनों स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और बुआ जी बहुत खुश हैं, इवन फूफा जी भी। और दोनों बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। फूफा जी तो एकदम किंग लग रहे हैं। सो यस, दोनों कपल इतने स्मार्ट लग रहे हैं। सो गाइस, वरमाला पहनाने के बाद यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा केक है। एक्चुअली इतने सारे लोगों को इनविटेशन दिया था ना दोनों ने। सो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, सारी दूर दूर के रिलेटिव्स एंड बहुत सारे लोकल के भी। सो आई थिंक 1000 टाइप्स पीपल्स तो होंगे ही होंगे। सो ये दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। ऑब्वियसली उन दोनों को कितना अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअली बुआ जी ने सिल्वर जुबली भी ऐसे ही मनाया था, बट जितना ओपनली वो गोल्डन जुबली में परफॉर्म कर पा रही हैं वो सिल्वर जुबली में भी नहीं कर पाई थी। बट हाँ, सिल्वर जुबली भी सेम ऐसे ही मनाई गई थी। और यहाँ जूते छुड़ाने की रस्म भी हो रही है। एक्चुअली उस टाइम पे सारी बुआ जी लोग, जो मेरी बुआ जी की बहनें वो छोटी ही थी, सो उन्हें लगा कि अब ये मोमेंट, हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ फूफा जी ने उन लोगों को गुस्सा भी किया, क्योंकि इतने सारे पैसे लेने के बाद भी ये लोग रुक ही नहीं रहे थे और पैसे मांगते जा रहे थे। फिर बुआ जी ने कहा मैंने पैसे दिए हैं, अब डांस करो। सो ये लोग जूते दो पैसे लो पे परफॉर्मेंस भी दी इन लोगों ने। बट सीरियसली गाइस, इस रस्म ने ना एनिवर्सरी में 4 चांद लगा दिए। बहुत एंजॉय किया सबने। और ये प्यारी सी फ़ोटो मेरी फूफा जी बुआ जी के साथ। और ये हैं कुंजन दीदी और जिया जी एंड बच्चे। सो गाइस, एनिवर्सरी कब निपट गई और हम वहाँ से निकल गए। बीच का व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए मैं वहाँ गई थी। तो हमने साथ में बातें की और थोड़ा सा टाइम एंजॉय किया। सो मैं हर बार व्लॉग नहीं बना पाई। बट येस, अभी एनिवर्सरी ओवर होने के बाद हम 1 डे रुके एंड नेक्स्ट डे हम निकल गए वहाँ से। और अभी हम रास्ते में हैं। बीच में मेरे एक ताऊ जी हैं जो गोला में रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी तो हम उनके घर भी गए, जहाँ पे ये मुझे केस दिखा जिसमें 5-6 पैरेट्स थे। तो सारांश को, आपको पता ही है, एनिमल्स और बर्ड्स इतने पसंद है ना, तो वो खुश हो गया उनको देखकर और उसने अलग अलग नाम भी रख दिए सारे बर्ड्स के। देन उनसे मिलने के बाद हम वापस
से अपने घर आ गए, गांव आ गए। और यस, ये हमारा घर आ गया है। बहुत मज़ा आया गाइस। ऐसे मोस्टली मैं बहुत कम टाइम के लिए मुंबई से यहाँ आती हूँ, और मैं सिर्फ मेरे घर और इन लॉज के पास ही जा पाती हूँ। बट इस बार मुझे अच्छा लगा कि मैं बुआ जी के पास भी जा पाई, और इसी बहाने मैं सबसे मिल ली। पता ही नहीं लगा टाइम का कब निकल गया। सो यस, अब मैं घर वापस आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम टाइम है। मैं यहाँ सिर्फ 10-15 डेज़ के लिए ही आई हूँ। उसके बाद मैं इन लॉज के पास घर भी जाऊँगी, क्योंकि सारांश के दादा दादी भी वेट करते हैं उसका। सो मैं ज़्यादा दिन वहाँ बिस्वा में रुक नहीं पाई, बट यस, मैं मिस करूँगी सबको। और ये मेरा लुक रास्ते में, और ये मेरा घर। सो गाइस, अभी हम थक गए हैं और ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट